अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को आलमी सियासत और मईशत में एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा जो दाखिली अदम इस्तेहकाम, माशी दबाव और सिक्योरिटी खदशात के बोझ तले दबा हुआ था, मगर 2025 के बाद मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, बल्कि दिफाई बरामददात 2026 से 30 के दरमियान मुल्की मईशत के लिए एक ताकतवर तरीन मुहर्रिक के तौर पर उभरने की सलाहियत रखती हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हैसियत में वाज़ेह बेहतरी देखने में आई। ये महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम था जिसने आलमी दिफाई हलकों को एक बार बावर करवाया कि पाकिस्तान न सिर्फ अपनी दिफाई सरहदों का मौसर तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, बल्कि जदीद जंगी तसव्वुरात और टेक्नोलॉजी में भी महारत रखता है। इसी पस मंजर में जियो स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारियों और बरामदत पर मबनी माहिदों के में इजाफा भी हुआ। एशिया, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत में अमली दिलचस्पी लेना शुरू की, जो पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक गैर मामूली पेशरफ्त है। पाकिस्तान की दिफाई सनत का सबसे रोशन चेहरा JF-17 थंडर है। ये कसीरुल मकासिद लड़ाका तैयारा जदीद रेडार, जदीद मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से लेस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2025 में JF-17 ने अमली मैदान में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया, जिसके बाद आलमी मीडिया, दिफाई जराइद और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसे फाइटर किंग ऑफ स्काइज जैसे अलकाबात दिए गए। ईरान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अलजायर, उसके अलावा अर्जेंटीना, उज़्बेकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर किया, बड़ी दिलचस्पी ली। सबसे बड़ी तारीखी जो पेशरफ्त है उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 40 तैयारों का मुआहदा तय पाया, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन $4.6 बिलियन है। अच्छा, ये मुआहदा पाकिस्तान की दिफाई बरामदत की तारीख में एक संगे मिल की हैसियत रखता है। इसके अलावा म्यांमार और नाइजीरिया, इंडोनेशिया और बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से भी दिलचस्पी के इशारे सामने आए। मजमूई तौर पर 13 ममालिक से बातचीत हो रही है, जिनमें से 6 से 8 पेशरफ्त के मराहिल में है। पाकिस्तान की दिफाई पेशरफ्त महज फ़ज़ाई ताकत तक महदूद नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक, क्रूज़ और टेक्निकल जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे कि बाबर और तैमूर तैयार किए जा चुके हैं, जो ज़मीनी और बहरी अहदाफ के खिलाफ मौसर सलाहियत रखते हैं, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार भी रखते हैं। 2025 में पाकिस्तान ने तकरीबन $10 बिलियन के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत करके एक नई तारीख रकम की है। ये मुआहदा सिर्फ लड़ाका तैयारों तक महदूद नहीं है, बल्कि उनमें तरबियती तैयारे, मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात और दीगर अस्करी साजो सामान भी शामिल है। ये दिफाई बरामददात न सिर्फ मईशत को सहारा दे रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मकामी सनतों की तरक्की, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा कर रही हैं। यही वो नुक्ता है जहाँ पे दिफाई सनत को कौमी मईशत के एक मुस्तकिल सतून के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि दिफाई बरामदात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कलीलुल मुद्दती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती और पायदार आमदन फराहम करती हैं, जो कि दीगर रिवायती सनतों के बरक्स आलमी उतार चढ़ाव से निस्बतन महफूज समझी जाती हैं। अच्छा, आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों के गुण गा रहा है। अमरीकी मैगजीन है जी दी डिप्लोमेट, उसने अपने आर्टिकल में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दिया। जरीदे में कहा गया है कि 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वाज़ेह विजन के साथ रियासती रिच को मजबूत किया और भारत के साथ होने वाली फ़ौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। भारत के खिलाफ इस कामयाब मुहिम जो इनसे पाक फ़ौज की कामयाबियाँ आलमी दिफाई जो माहिरीन उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी और पाकिस्तानी फ़ौजी आलमी अस्करी जो मुबारसे हैं उनमें भी दोबारा मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई। इसके अलावा दी डिप्लोमेट के मुताबिक भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी देखने में आई और भारत वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव में भी आया। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे स्ट्रेटेजिक जो पेशरफ्त है वो भी है, और इसके अलावा सऊदी अरब के साथ जो दिफाई ताउन है उसने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। दूसरी जानिब मारूफ अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने भी अपने आर्टिकल में पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ करते हुए कहा कि 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। आर्टिकल में बताया गया कि 2025 में वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट जो दौर है वो ख़त्म हुआ और इसके अलावा पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली की बुनियादी वजह पाक भारत जंग बनी, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने सदर ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान आज महज दिफा नहीं बल्कि ताकत की जो नई तारीफ है वो भी मुरत्तब कर रहा है। अब ऐसी ताकत जो कि मईशत, सिफारत और इसके साथ साथ अस्करी सलाहियत को यकजा करती है, अगर दिफाई बरामदत को कौमी तरजीह और शफाफ पॉलिसी और अवामी शराकत के साथ आगे बढ़ाया गया तो पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी बहरान से निकल सकता है, बल्कि आलमी निज़ाम में एक बावकार, खुद मुख्तार और फैसला कुन रियासत के तौर पर मुस्तकिल अपना मुकाम बना सकता है।